बड़े गाड़ी घोड़े वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका सम्मान भी हो रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है। वो कार्यकर्ता जो उस समय 17-18 के साथ खड़ा था, वो तो आज भी हाथ में माला लिए हुए खड़ा हुआ है। आप जा रहे हैं तो उसके हाथ में माला है, मैं जा रहा हूँ तो उसके हाथ में माला है। या फिर जो गाड़ी वाले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनके लिए माला लिए खड़े हैं, वो आज भी कार्यक्रम में दरी बिछा रहे हैं। क्या भविष्य है उनका? पिछले कई साल से मुझे कार्यकर्ता लगातार मुझे ये बात तो कहते रहे कि ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। लेकिन मेरे मन में भावना थी पार्टी बढ़ जाएगी तो सब लोग बढ़ जाएंगे। चीज़ें चुपती हैं कि जिन लोगों को तैयार किया गया है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी इस आंदोलन पर कुर्बान की है, वो जब सवाल करता है ना तो तकलीफ होती है, अंदर से दुख होता है। उनके साथ किए गए वादों को ना पूरा करने की शर्मिंदगी होती है। उनको कहा गया था कि भाई आपको एक दिन नेता बनाया जाए, आपको सदन में जाने का मौका मिलेगा, आवाज उठाने का मौका मिलेगा। ये अब बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है, ये मैं नहीं कर सकता, ना मुझ पर होगा। और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको उस बीमारी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूं कि उस तकबे के लिए जो दरी बिछाता है, जिसने जवानी कुर्बान की है, जो गरीब है, बीमारी में ज़्यादा गरीबों की संख्या ही है। बीमारी में मैं देखता हूं ना तो अधिकतर तकबा गरीबी है, टोटल का टोटल। वो बाइक पर तो चल सकता है, गाड़ी में नहीं घूम सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इतनी। इन सब के लिए 50% जो है ना टिकटों में भागीदारी की वो है, 50 छोड़ दी थी, 40% टिकटों में जो है ना इनकी भागीदारी मुझे चाहिए। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोज आर्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों कल यानी 15 जून 2026 को भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह लाइव आए थे। लाइव आकर एक बार फिर से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किए। बता दें साथियों कि मामला 4 जून 2026 का है, क्योंकि 4 जून 2026 को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालते हैं बिजनौर से। बिजनौर से सत्ता परिवर्तन सीधे 5 जून को मेरठ पहुंचती है, उसके बाद 6 जून को शामली तक पहुंचती है। कुल मिलाकर 3 दिन सत्ता परिवर्तन यात्रा खूब बढ़िया से निकलती है और इतनी भीड़ होती है कि पूरी सड़कें नीली हो जाती हैं। यहाँ तक कि बहुजनों का जो जनसैलाब है देखकर विरोधियों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन साथियों सत्ता परिवर्तन यात्रा के बाद आखिर क्या हुआ जो विनय रतन सिंह चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने लगे? वही विनय रतन सिंह जो चंद्रशेखर आजाद, कमल वालिया, साथ ही साथ मंजीत नौटियाल के साथ मिलकर भीम आर्मी की स्थापना करवाए थे। लेकिन साथियों क्या चंद्रशेखर आजाद को इस बात की उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन यात्रा के ठीक बाद विनय रतन सिंह बगावत कर लेंगे? वो भी साथियों वैसे मौके पर जिस मौके पर इनकी सख्त चंद्रशेखर आजाद को जरूरत थी। लगभग साथियों 10 सालों का संघर्ष पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाने का काम किए हैं विनय रतन सिंह। 2027 के विधानसभा का चुनाव चंद्रशेखर आजाद के सर पर पड़ा हुआ है और ऐसे मौके पर विनय रतन सिंह की ये बात कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को चुभ रही होगी। आखिर क्या हुआ 4 जून 2026 को कि विनय रतन सिंह इतने भड़क गए कि चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणियां करने लगे? साथियों पहली बार जब विनय रतन सिंह लाइव आए थे तो इन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर की आंखों में सूअर के बाल हैं। सोचिए साथियों कितनी बड़ी बात और कितना अपमान किया। मतलब स्वार्थी है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने मेरा अपमान किया, यहां तक कि यह भी विनय रतन सिंह ने कहा। उसके बाद साथियों जब लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि आखिर क्यों विनय रतन सिंह चंद्रशेखर आजाद को यह बोले कि उनकी आंखों में सूअर के बाल हैं, आखिर क्यों विनय रतन सिंह ने कहा कि उनका अपमान हुआ है। लेकिन साथियों कल जिस तरह से विनय रतन सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर और आजाद समाज पार्टी को लेकर कुछ बातें की है जो कहीं ना कहीं अब ये समझिए कि उनके विजय रथ में रोड़ा बनने का काम कर रहा है। साथियों यहां पर विनय रतन सिंह ने कहा है कि हम मांग करते हैं चंद्रशेखर आजाद से कि 40% हिस्सेदारी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए
जो टिकट बंट रहे हैं। इनके हिसाब से सिर्फ एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता को टिकट दिया जा रहा है, बाकी किसी और को नहीं दिया जा रहा है। विनय रतन सिंह का कहना है कि जो राष्ट्रीय महासचिव होना चाहिए आज़ाद समाज पार्टी का और जो प्रदेश महासचिव होना चाहिए वो कोई अन्य पार्टी से आए हुए कार्यकर्ता को नहीं दिया जाना चाहिए और न ही गैर भीम आर्मी कार्यकर्ता को ये पद दिया जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश महासचिव का जो पद है सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। ये बात तो विनय रतन सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बैठकर भी कर सकते थे। अगर हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद इनकी बात को नहीं मानते तो फिर ये कहते कि हम चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने पहुंचे थे, चंद्रशेखर आज़ाद से बात किए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझे भगा दिया। तो फिर होता कि चलिए हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा अब चेंज हो चुकी है, लेकिन बिना मिले बिना बात किए इस निष्कर्ष तक पहुंचना कहीं ना कहीं ये गलत है, और वो भी सोशल मीडिया पर इस तरह से बयानबाजी देना जिससे विरोधियों को मौका मिल रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया विनय रतन सिंह नहीं दे पा रहे हैं और ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि जो भी कुछ है ये आपस का मामला है, दूसरी पार्टियां इसमें दखलंदाजी न करें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आरोप पर आरोप विनय रतन सिंह लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं दुखद है। एक सवाल है विनय रतन सिंह से जो आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं। मैं ये सवाल यही करना चाहता हूं कि क्या आपने भीम आर्मी में तमाम कार्यकर्ताओं को इसलिए जोड़ा कि कल चलकर उनको नेता बनाएंगे, कल चलकर उनको विधायक बनाएंगे, कल चलकर उनको सांसद बनाएंगे, और जो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपसे जुड़े इसी उम्मीद के साथ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल मिलेगा, हम कल चलकर विधायक बन जाएंगे, कल चलकर सांसद बन जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं ये स्वार्थ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद आपको मौका न दे। पहले भाई सत्ता की तैयारी करिए, अभी तो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकली, उसके बाद ही आप लोगों ने इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर कमेंट करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने के लिए आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुखद है। खैर, चंद्रशेखर आज़ाद अभी इस समय 13 जून से लेकर 18 जून तक टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, और वो भी टिकट ऐसा नहीं है कि किसी को पैसे वाला देखकर, किसी को ये देखकर कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे नहीं मिल पा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद सीधे तौर पर इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद इंटरव्यू ले रहे हैं और बिना इंटरव्यू का किसी को टिकट नहीं देंगे। बहुत सारे सवाल होंगे चंद्रशेखर आज़ाद के, जिसका जवाब किसी भी कैंडिडेट को देना पड़ेगा। अगर वह जवाब नहीं दे पाता है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद उसको टिकट देने से मना कर देंगे। सवाल बहुत हो सकते हैं कि आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है, आप समाज के प्रति कितने समर्पित हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई दबाव आता है, तो क्या आप उस समय निर्णय ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तमाम तरह की बातें हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इनको खुश होना चाहिए विनय रतन सिंह को कि चंद्रशेखर आज़ाद की पहल कितनी बढ़िया है, जो अब तक किसी पार्टियों ने नहीं किया। आपको बता दें साथियों कि विनय रतन सिंह आरएसएस और भाजपा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। उनके हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद को आरएसएस से सबक लेनी चाहिए। जिस तरह से आरएसएस एक संगठन है, ठीक उसी तरह से भीम आर्मी एक संगठन है। जिस तरह से आरएसएस द्वारा बनाई गई पार्टी भाजपा है, ठीक उसी तरह से भीम आर्मी द्वारा स्थापित की गई आज़ाद समाज पार्टी है। और जिस तरह से आरएसएस संगठन
में जितने लोग शामिल होते हैं उन्हीं लोगों को बड़े पद मिलते हैं। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा विनय रतन सिंह से। दिनेश लाल यादव जो सांसद हैं भाजपा के, मनोज तिवारी, रवि किशन जो समोसे की बात करते हैं, ये किस संगठन के सदस्य रहे हैं? अभी हाल ही में बहुत सारे लोग जो भाजपा के सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, क्या सभी लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं? भाजपा का एग्जाम्पल तो दिया है, लेकिन भाजपा क्या आपको लगता है कि सही उम्मीदवार चुनती है? बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जिन पर कई केस दर्ज हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको राजनीति का ABCD नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि संविधान की मूल भावना क्या है। एक से बढ़कर एक विवादित बयान देते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का आपने वायरल वीडियो देखा होगा। कंगना रनावत भी एक सांसद हैं भाजपा की। अब कंगना रनावत किस दृष्टिकोण से आपको लगता है कि वो सांसद के लायक हैं? बहुत सारे बीजेपी में ऐसे सांसद हैं, नाम लेंगे तो लंबा वक्त चला जाएगा। लेकिन विनय रतन सिंह ने जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाने का काम किया है, कहीं ना कहीं आप एक विलन की तरह काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद को CM बनाने के लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं? आप बस रो रहे हैं और इस बात का दिखावा कर रहे हैं कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं दरी बिछाने का काम करते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है। जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे जो निस्वार्थ भाव से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े थे, उनको कहीं ना कहीं आप भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों का मकसद था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम सांसद विधायक बनेंगे और इसी उद्देश्य को लेकर आप लोग भीम आर्मी में जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्वार्थ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भीम आर्मी संगठन मतलब भीम सेना, बाबा साहेब की सेना। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वह अन्य पार्टियों से जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनका तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का वो अपमान कर रहे हैं। ज़रा बताइए कि किन लोगों का अपमान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है? हम तो बहुत सारी रैलियों में गए हैं, सिर्फ भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का ही सम्मान का ख्याल नहीं रखते चंद्रशेखर आज़ाद, मीडिया बंधुओं का ख्याल रखते हैं। और एक एक कार्यकर्ता जो वहाँ पर खुद का पैसा लगाकर पहुँचता है, कड़ी धूप में संघर्ष करता है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद लाइव आकर ये बताते भी हैं कि जिस तरह से आप लोग इस तमतमाती हुई धूप में, जिस तरह से आप मेरे साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़े हैं, जिस तरह से माता बहनों को धन्यवाद देते हैं। जौनपुर की एक बूढ़ी माँ जिसके पास चाय के भी पैसे नहीं बचे थे, उसको लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने मंच पर कहा। और कब आपको लगा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का अपमान किया है? क्या सिर्फ इसलिए आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रहे हैं, या फिर इसलिए कह रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया गया? आप भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह आप चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। आखिर क्यों आपकी नाराज़गी है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमें टिकट मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक तरफ आप उकसाने का भी काम कर रहे हैं। तो विनय रतन सिंह, आपसे अपील है कि आप ऐसे आरोप पर आरोप मत लगाइए। अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद का साथ नहीं दे सकते हैं तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ताओं को भड़काने का आप काम मत करिए, क्योंकि ये दूसरी बार है। और आपके कमेंट में जो अन्य विरोधी पार्टियां हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसके कार्यकर्ता विनय रतन सिंह को मौका देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपको सम्मान मिलेगा। आज़ाद समाज पार्टी के साथ आपको सम्मान नहीं मिलने वाला है। लेकिन इन बातों का भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम भीम आर्मी से अलग हो जाएंगे, आज़ाद समाज पार्टी से अलग हो जाएंगे और चंद्रशेखर आज़ाद से दूर हो जाएंगे,
तो उनकी ये गलतफहमी है। भीम आर्मी हमारी आत्मा है और आत्मा कभी हमसे दूर नहीं हो सकती है। और यहाँ तक कि वो भी बता रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में कोई अंतर नहीं है। तो आज़ाद समाज पार्टी भी उसी तरह से जिस तरह से एक भीम आर्मी है। हाँ, ये अलग बात है कि विनय रतन सिंह ने 40% जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की बात की है कि उनको टिकट मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगा और मिलना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से सही नहीं होगा। आप अच्छा होगा कि उनके पास बैठकर और उनसे वार्तालाप करने के बाद इन सारी समस्याओं का समाधान करें। जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आप उनसे जाकर मांगें। अगर उसके बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर आप शिकायत करेंगे, तो हो सकता है कि तब हमें भी लगे कि आप सही कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद गलत कर रहे हैं। बता दें साथियों कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह बहुत सारे आरोप लगाए और तरह तरह की बातें चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर की। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा, वो समय अच्छा था जब हम दोनों की गाड़ियों में तेल नहीं हुआ करता था। जब हम नाराज़ होते थे तो आप हमें फ़ोन करते थे, आप हमारे घर पर चले आते थे। आप जब नाराज़ होते थे तो हम आपसे बात कर लिया करते थे, हम आपके घर चला जाया करते थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा गैप हो गया। मतलब पहली बार जब लाइव आए विनय रतन सिंह, उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय लखनऊ में टिकट बंटवारे को लेकर किस तरह से परेशान है। ऐसे में उनकी मदद करने के बजाय आप लाइव आकर उनको टारगेट कर रहे हैं। अब ये बताइए विनय रतन सिंह कि आप यदि ये कहेंगे कि चंद्रशेखर की आंखों में सूअर के बाल हैं, चंद्रशेखर ने हमारा अपमान किया है, अब उनको इस तरह से ऐसी ऐसी बातों से सम्मान देंगे, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद की कैसे हिम्मत पड़ेगी आपसे बात करने के लिए? चंद्रशेखर आज़ाद कैसे आपसे बात करेंगे? बात करने का भी एक तरीका होता है। आप फ़ोन किए होते और फ़ोन करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद आपसे मिलने नहीं आए होते, आपसे बात नहीं किए होते, तो अलग बात है। लेकिन सीधे आप डायरेक्ट लाइव आते हैं और लाइव आकर कहते हैं कि चंद्रशेखर की आंखों में सूअर के बाल हैं, चंद्रशेखर ने हमारा अपमान किया। अब इस तरह से आप लाइव आकर और उनको बदनाम कर कर इस उम्मीद के साथ आप लाइव फिर दोबारा आते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आपके यहाँ नहीं आए, आपके सामने गिड़गिड़ाए नहीं, आपसे हाथ जोड़कर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। इसका मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद को आप झुकाना चाहते हैं। हार जीत अलग बात है, लेकिन मान स्वाभिमान भी अपने जगह पर मायने रखता है। आप ये बात उनसे मिलकर कह सकते थे कि आप 40% भागीदारी दें भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन आप सीधे अपनी भड़ास निकालते हैं लाइव आकर और चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाते हैं। साथियों, पिछला वीडियो आप देखेंगे, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, वो लाइव दिखाते हैं, जिसमें विनय रतन सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को क्या क्या बोल रहे हैं, किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी को बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, लेकिन एक तरफ किस तरह से भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप इनका ये लाइव वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तो लगातार बहुत मजबूती से जो है ना वो चुभती हैं। ये जो पिछले 10-11 दिन गुजरे हैं, इनमें भूख से और नींद से ज़्यादा विचार दिमाग में आए। एक चीज़ और भी एहसास हुआ कि अगर आप सोचते हैं, अपने माइंड पर जोर डालते हैं किसी भी दिशा में, तो आपके विचारों में बड़ी बढ़ोतरी होती है, आपके विचार लगातार बढ़ते हैं। पिछले 3-4 साल का आंदोलन में देख रहा हूं कि बड़े गाड़ी घोड़े वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका सम्मान भी हो रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है, उन्हें मंच भी मिलता है। दूसरी पार्टियों से आए, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो सब भाई हैं, आ रहे हैं, पार्टी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन की जो रीढ़ है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना।
वो आ रहे हैं, मंच मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। वो कार्यकर्ता जो उस समय 17-18 पे साथ खड़ा था, वो तो आज भी हाथ में माला लिए हुए खड़ा हुआ है। आप जा रहे हैं तो उसके हाथ में माला है, मैं जा रहा हूँ तो उसके हाथ में माला है। या फिर जो गाड़ी वाले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनके लिए माला लिए खड़े हैं। वो आज भी कार्यक्रमों में दरी बिछा रहे हैं। क्या भविष्य है उनका? साथियों ने लाठियां खाई, कुछ साथी बीच में नहीं रहे। तो ये सब चीजें सोचकर देखकर जो है ना, वो एक, मैं खुद को अपमानित भी महसूस कर रहा हूं इन सब चीजों को देख करके। मैंने कहा ना कि भाई जैसे सोचने का मौका मिला, विचार किया। हालांकि पिछले कई साल से मुझे कार्यकर्ता लगातार मुझे ये बात को कहते रहे कि ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। लेकिन मेरे मन में भावना थी पार्टी बढ़ जाएगी तो सब लोग बढ़ जाएंगे। ठीक। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके मुझ पर आरोप भी लगाए हैं, फोन भी करके भी, सोशल मीडिया पर भी। कुछ तो अपने बहुत करीबी हैं जिन्होंने लिखा है। इस बात को कोई जानता हो ना जानता हो, चंद्रशेखर भाई जरूर जानते हैं कि पद प्रतिष्ठा का मुझे कभी पहले भी शौक नहीं रहा, ना पैसे ना कुर्सी का कभी शौक नहीं रहा। हां, एक चीज है, चीजें चुभती हैं। चीजें चुभती हैं कि जिन लोगों को तैयार किया गया है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी इस आंदोलन पर कुर्बान की है, वो जब सवाल करता है ना तो तकलीफ होती है, अंदर से दुख होता है। उनके साथ किए गए वादों को ना पूरा करने की शर्मिंदगी होती है। उनको कहा गया था कि भाई आपको एक दिन नेता बनाया जाए, आपको सदन में जाने का मौका मिलेगा, आवाज उठाने का मौका मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि उस कैडराइज तकबे को कहां लेके जाऊं, क्या करूं। बहुत सारे साथी भी सोच रहे होंगे विनय रतन अलग होगा। क्या विनय रतन अपनी आत्मा से अलग हो सकता है? विनय रतन इतना तो कर सकता है कि चंद्रशेखर भाई आप कहोगे आप चुनाव नहीं लड़ोगे, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बैठ जाऊंगा। इतना दिल तो मैं रखता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं भीम आर्मी से अलग हो जाऊंगा या पार्टी से अलग हो जाऊंगा, तो ये सबके दिमाग का भ्रम है। लेकिन हां, दूसरे साथी जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, उनका ज्यादा सम्मान और उस दरी बिछाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता का अपमान, ये अब बर्दाश्त से बाहर की चीजें, ये मैं नहीं कर सकता, ना मुझ पर होगा। और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको उस भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूं कि उस तकबे के लिए जो दरी बिछाता है, जिसने जवानी कुर्बान की है, जो गरीब है, भीम आर्मी में ज्यादा गरीबों की संख्या ही है। भीम आर्मी में मैं देखता हूं ना, तो अधिकतर तकबा गरीबी है, टोटल का टोटल। वो बाइक पर तो चल सकता है, गाड़ी में नहीं घूम सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इतनी। इन सब के लिए 50% जो है ना टिकटों में भागीदारी की वो है, 50 छोड़ दिए थे, 40% टिकटों में जो है ना इनकी भागीदारी मुझे चाहिए, और मैं लूंगा। ये आपको लिख कर देना पड़ेगा कि नहीं, जो लोग बिना कैमरे के आज तक काम करते रहे, जो लोग कभी लाइमलाइट में नहीं आए, जो लोग सिर्फ आपके और मेरे आदेश पर लगे रहे, उनकी बात को रखना। और उनकी बात को रखने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि भाई आप उनको 40% आजाद समाज पार्टी काशीराम के टिकटों में भागीदारी दें। उसका कारण यह है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है, और आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी द्वारा उसकी स्थापना की गई है। और जब भीम आर्मी ने उसकी स्थापना की है तो उसमें हिस्सेदारी भीम आर्मी के लोगों का अधिकार है। समझिए, मैं भी किसान की औलाद हूं। फसल पर सबसे पहला हक उसका होना चाहिए जो बीज बोता है। अगर फसल पर उसका हक नहीं होगा जो बीज बोता है, तो इस देश की व्यवस्था बीजेपी की तरह हो जाएगी कि सब कुछ व्यापारियों के हाथ में। और मैं सब कुछ व्यापारियों के हाथ में नहीं देख सकता।
मैं आपको शायद आपको जानकारी होगी भी, बहुत सारे साथियों ने भी दी होगी। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुकाबले की बात करते हैं। आरएसएस बना, समकालिक समता सैनिक दल बना, उसके बाद आरपीआई बनी, उसके बाद दलित पैंथर बनी, DS4 बनी, वामसेप बनी, बसपा बनी, भीम आर्मी बनी, आजाद समाज पार्टी काशीराम बनी, और भी बनने संगठन बने होंगे। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज निरंतर बड़ी तेजी से बढ़ रही है? आरएसएस एक संरक्षक की भूमिका में खड़ा हुआ है। हम कहीं किसी कैडर की बात उनकी करते हैं तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदों पर जो है वो आरएसएस का व्यक्ति बैठा हुआ है। विचार कीजिएगा चंद्रशेखर भाई। इसमें मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आरएसएस ने अपना समन्वय क्रिएट किया है, अपनी व्यवस्था क्रिएट की है, आरएसएस के लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर बिठा करके, सदनों में भेज करके, सिर्फ पार्टी को ऐसे नहीं रखा कि दूसरे नेता आएंगे और वो उस पर अपनी राज सत्ता स्थापित करेंगे प्रतिशत में। तो ये हमें भी करना चाहिए। हम ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये होना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में महासचिव की जो जिम्मेदारी है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को दी जाए, जिससे जमीन से लेकर ऊपर तक, क्योंकि आपको इतना समझ नहीं है जमीन पर क्या चल रहा आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। जमीन पर किसका अपमान होता है, किसको मन से नीचे कर दिया जाता है, किसके लिए कान भरे जाते हैं, मैं जानता हूं। कार्यकर्ता रोता है, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी फोन करता, ऐसा नहीं है। वो भी उम्मीद रखता है मुझसे कि नहीं अध्यक्ष जी हमारी बात को चंद्रशेखर भाई तक पहुंचाएंगे, व्यवस्था सुधरेगी। आजाद समाज पार्टी काशीराम में चाहे तो राष्ट्रीय महासचिव हो चाहे प्रदेश महासचिव हो, कम से कम इन दो जगह तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पदाधिकारी ही होना चाहिए महासचिव के पद पर, जिससे कि समन्वय को बड़ा मजबूत किया जा सके और विचारधारा को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अगर जनरल सेक्रेटरी होगा तो जो लोग काम कर रहे हैं, असलियत में काम कर रहे हैं, संगठन के लोग, उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी सही बातें आप तक पहुंचेंगी। और मैं ये जानता हूं कि भाई कि आप जो है डिसीजन सही लेंगे, उम्मीद है। आपको याद होगा कि जब हम बात करते थे तो आप ये कहते थे भाई जब पार्टी मजबूत होगी तो राज्यसभा, विधान परिषद और जो इस तरीके की वो रहेंगे कि वहाँ हम विशेष हमारा ये वो रहेगा कि भीम आर्मी के पदाधिकारी को हम तैयार करके वहाँ भेजें। बात करते तो आप ही कहते थे कि हमें जो है ऐसा पदाधिकारी बनाकर तैयार करना है कि जब उसको चुनाव लड़ाकर सदन भेजा जाए तो उसको कोई खरीद ना पाए। लेकिन वो आज वो पिछले 2-3 साल से सब चीज़ें मुझे धूमिल होती दिखती हैं और मैं ये चीज़ें देखकर बड़ा दुखी भी रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको 2 बातें कही, 2 बातें मेरी लॉजिकल बातें हैं, ये आपको नहीं, ये प्रत्येक आजाद समाज पार्टी काशीराम के, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं को भी सुननी चाहिए कि पहला, आजाद समाज पार्टी काशीराम में 40% टिकटों की हिस्सेदारी, चुनाव लड़ने की हिस्सेदारी, वो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, वो रात दिन संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, वो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़ा है, उसके लिए सुनिश्चित होनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी। दूसरा कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में केंद्र लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी, प्रदेश लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को ही मिलनी चाहिए, जिससे समन्वय अच्छा बना रहे, जिससे जानकारी सही रहे, जिससे यह पता लगता रहे कि सही में कार्य कौन अच्छी तरीके से मजबूती से कर रहा है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र भाई चंद्रशेखर भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना के लोकसभा सांसद, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी
और जो सपना हमने देखा था वो सपना चकनाचूर होगा, बिल्कुल चकनाचूर होगा। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने एक दिन आपसे एक बात और कही थी कि जब एक नेता अपने कान को अपनी आंख बना ले तो समझ लेना उस दिन कि व्यवस्था भंगोनी शुरू हो गई है। पिछले आंदोलनों से ये सीखा, पिछले आंदोलनों से मैंने ये सीखा और बहुत कुछ पढ़ा भी इन दिनों में मैंने। अब मैं विनय रतन सिंह, संस्थापक भीम आर्मी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन, सीधे सीधे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूं। आपने ना जाने मुझे हजारों कॉल किए होंगे मेरे फोन पर। सही मायने में मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी आपसे बात करने की। जो कुछ 4 तारीख में हुआ उसके बाद मेरी जो है ना हिम्मत आपसे बात करने की इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि आप जवाब मांगोगे और मेरे पास जवाब कुछ नहीं है। आज जवाब दूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद, मैं आपका ना तो विरोधी हूं, ना मैं आपका नुकसान करना चाहता हूं, ना ही मैं ऐसे किसी विरोधाभास में पड़ना चाहता हूं जिसका कि नुकसान संगठन या पार्टी को हो। जो भी लोग आपको इस तरीके की बात कह रहे होंगे तो वो किस कारण से कह रहे होंगे ये आप जाने या वो साथी जाने। लेकिन मैं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से एक बात वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है और जब तक मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर बोलने की क्षमता और देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, तो मैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी भी जो है ना समझौता नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं जो हूं ये आप मेरा भरोसा समझे कि मेरे मन की इच्छाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कल एमपी एमएलए विधायक ना बनूं तो मुझे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ ही काम करना चाहता हूं और साथ रहना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। बड़ी दुविधा है मन में कि क्या कहूं क्या करूं। लुटता हुआ घर भी नहीं देख सकता, लुटता हुआ कार्यकर्ता भी नहीं देख सकता। मैं तो चंद्रशेखर भाई से भी कहता हूं कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब बाइक में तेल नहीं होता था, दोनों बाइक से जाते थे, एक साथ चलते थे, एक विचारधारा रहती थी, एक बात रहती थी, तू मैं भी होती थी। उम्मीद किसी से कुछ नहीं थी, तो मैं होती थी। तो जब आप नाराज होते थे तो मैं एक फ़ोन कर लिया करता था, आप नाराज हो, मैं नाराज होता था तो आप भी फ़ोन कर लिया करते थे, घर आ जाते थे। इस बार बड़ा लंबा गैप जो है ना महसूस हुआ और ये गैप जो है ना ये सब मैं नहीं समझ पाया कि ये कारण क्या है, रीज़न क्या है। एक चीज़ तो समझ में आई भाई कि निर्णयों का लोकतांत्रिक होना जरूरी है। निर्णय लोकतांत्रिक नहीं होंगे तो वन मैन आर्मी जैसा शेड्यूल मॉडल तैयार हो जाएगा। और बहुजन आंदोलन में मेरे भाई ये बड़ा ठीक नहीं है। आप लीडर हो, रीडर भी बनो, अच्छा रहेगा। बाबा साहब की विरासत है, इसको हम बांध के नहीं रख सकते। इसको जितना फैला सकते हैं उतना इसको हमें फैलाना चाहिए। और मेरा एक दुख क्या, मेरी एक सलाह है जिसको आपको समझना चाहिए, मानना भी चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूं। बहुजन समाज में 1% लोग अमीर हैं,
1% लोग, 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, मजदूर किसान हैं, 99% लोग। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें 1% लोगों को ध्यान नहीं रखना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ वो जो 99% लोग उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने जैसे कि आपको कहा कि चंद्रशेखर भाई मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, ना मैं आपका दुश्मन हूँ, लेकिन अगर व्यवस्था ही ना सुधरी तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि भाई आप उन 1%, 2%, 5%, 10% लोगों के साथ इर्द गिर्द घिरे रहो और उनका नेतृत्व करने में लग जाओ। और मैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, मैं वही मजदूरों के बीच रहना चाहता हूँ, मैं वही किसानों के बीच रहना चाहता हूँ, मैं उस कार्यकर्ता का सम्मान जो सदियों से अंधकार में है, जो अपनी जवानी लुटाए हम पे बैठा है, जो कार्यकर्ता अपना जीवन हमें दिए हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाकर रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने कैसे कैसे बयान दिए हैं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। अब सोचिए साथियों कि इससे कितना असर पड़ेगा आज़ाद समाज पार्टी पर और कितना असर पड़ेगा भीम आर्मी पर। क्या इस तरह से लाइव आकर इस तरह से बयान देते रहेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद की नज़र में ये अच्छे बने रहेंगे, इनके प्रति सम्मान उतना ही रह पाएगा और आज़ाद समाज पार्टी का जो मिशन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन है, जो भीम आर्मी का मिशन है, क्या वो पूरा हो पाएगा। साथियों आप अपनी राय दें और कमेंट करके ये बताएं कि आपकी नज़र में क्या विनय रतन सिंह सही काम कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।